हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ऑरा लर्निंग विद सिमरन। आज हम देखेंगे कि आपका आज इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश का पेपर आई होप कि आप सबका बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया हो। अब आपका नेक्स्ट पेपर है वो साइंस है। अब साइंस के लिए हमारे पास सिर्फ 4 दिन है और हमें 13 चैप्टर रिवाइज करने हैं। अब पहले हम बात करते हैं जिनका फुल सिलेबस हमारा रिवाइज हो चुका है वो कैसे स्केड्यूल अपना मेंटेन करेंगे इन 4 दिनों में। देखो, जो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो हमारा 6 मार्क्स का कंसिस्ट करता है। अब इसमें मैंने 1 मार्क्स भी जोड़ लिए, यानी कि जितने जितने ये ए बी सी डी ई पार्ट्स में आ रहा है, सेक्शंस में आ रहा है, टोटल नंबर अगर हम अप्रॉक्सीमेट मार्क्स की बात करें तो हमारा ये 6 मार्क्स का आ रहा है। ऐसे ही जितने ये सारे चैप्टर्स है इतने इतने मार्क्स के ये मार्क्स कंसिस्ट करते हैं ये चैप्टर्स। अब इनको कैसे हम रिवाइज करें इन 4 दिन के अंदर अंदर। हमें आपने जो जिन बच्चों का ये पूरा रिवीजन हो चुका है वो अपने नोट्स पे जाएंगे और नोट से ये सारे चैप्टर 2 दिन के अंदर अंदर 13 चैप्टर वो अपना रिवाइज करेंगे, सो दैट उनके पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम हो, वो अपना सैम्पल पेपर रिवाइज कर सके। सैम्पल पेपर वो उठाएं और इसी हिसाब से अगर कई बच्चों का ना ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि हमें आता सब कुछ था बट हमारा छूट गया। अब छूट गया का क्या रीज़न होता है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ा होता है बट लिखने की प्रिपरेशन नहीं करी होती है। तो वो क्या करेंगे, इन 2 दिन के अंदर वो अपने 4 सैम्पल पेपर उठाएंगे। क्या उठाएंगे? 4 सैम्पल पेपर उठाएंगे और ढंग से बैठेंगे अपना 3 घंटे उस पेपर को लेकर। और उन्होंने टारगेट सेट करना है कि उनका 2 घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर वो पेपर कंप्लीट हो जाए। तो उनका टारगेट ये रहेगा। अब उनकी बात करते हैं जिनका अभी फुल सिलेबस रिवाइज या उन्होंने पूरा लर्न ही नहीं करा है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है बच्चों कि आप पूरा ही सिलेबस गो थ्रू कर सको उनकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन। तो आपने क्या करना है, जो अपना आपको अब ये एक्सपेक्ट करना है कि आपके 90+ मार्क्स आने चाहिए। आपके क्या आने चाहिए? 90+ मार्क्स तो आने ही चाहिए। अब देखो, जो चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है जैसे हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, और क्या हो गया हमारा जो ह्यूमन लाइट वाला हो गया, ये 2 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लेंदी वाले चैप्टर्स हैं। बट इसमें से हमारा एक न्यूमेरिकल फॉर्म आता ही आता है, तो आप सिर्फ एक न्यूमेरिकल फॉर्म की प्रैक्टिस कर लो और स्टार्टिंग में कार्बन एंड कंपाउंड्स को अभी थोड़ी देर छोड़ दो। इन दोनों चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर आप प्रिपेयर करके जाओगे और ये बहुत सारे जितने भी रेस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा ही छोटे छोटे चैप्टर। आवर एनवायरनमेंट, इसको कोई कुछ होता नहीं इसमें, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी आ गया, नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे। तो ये चैप्टर तो हमारा इजीली हो जाएगा, नॉर्मल केस स्टडी बेस्ड आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट में हमारा मात्र 30 मिनट के ये सारे टॉपिक्स होते हैं, 30-30 मिनट के सारे चैप्टर्स, आप 30 मिनट में चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे। आप देखो, अगर आपने एक चैप्टर छोड़ा है, कितने चैप्टर छोड़े? एक चैप्टर छोड़ा, आपके पास 12 चैप्टर बच गए। 12 को अगर आप 30 मिनट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना आता है? 36। 360 आपको टाइम लगता है, यानी कि 360 मिनट्स आपको टाइम लगते हैं। 360 मिनट अगर हम इसको घंटे में हिसाब में करें तो वही 360 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 360 डिवाइडेड यानी लग रहे हैं कितने आवर्स लग रहे हैं? 6 आवर्स में आपका ये पूरे 12 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। गॉट इट? तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। आप अपनी होप मत छोड़ना कि आप 90+ मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। यू कैन डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स अगर आप बिल्कुल ही अपने स्केड्यूल के हिसाब से बेसिस पे चलते हो। देखो, अब आपने ये जितने भी चैप्टर्स है वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे विद इन एक डे। अगर आप 4 घंटे 6 घंटे एक दिन में प्रिपेयर करते हो तो आपकी एक ही दिन में आपका ये सारा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। और एक दिन आप रिवीजन के लिए देना, इट मीन्स आपकी भी 2 दिन के अंदर अंदर पूरी रिवीजन हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को बिल्कुल भी सिलेबस छोड़ के नहीं जाना है तो आप इन दोनों में से जो भी आपने चैप्टर छोड़ा था, आइदर इट इज़ कार्बन और कंपाउंड्स और लाइट, इनमें से जो भी चैप्टर आपने पेंडिंग रखा था वो भी आप कंप्लीट कर लेना। तो आपका पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपका भी सेम वही काम रहेगा, आपको 2-2 3-3 घंटे बैठना नहीं है। आपको जस्ट इसमें फोकस करना है कि आप सैम्पल पेपर लगाओ, 2 सैम्पल पेपर आप भी पकड़ो और उसमें से देखो कि किस बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस घुमा कर आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, आर यू एबल टू डू इट और नॉट। आपने ये सारी चीज़ें उसमें ऑब्जर्व करनी है। और अब बात आती है जिनको सिर्फ पास होना है। पास होने के लिए आपको नॉर्मली पास अच्छा नहीं लगता तो 50%, 50+ मार्क्स कैसे आपको स्कोर करना है। जितने भी हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन सबसे छोटा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। इसमें नॉर्मल सिर्फ हमारा क्रॉसेस के क्वेश्चंस आते हैं, मेंडल्स का प्रेडिक्शन आता है, वही सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन पे पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है आपका।
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आप 8th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी आपकी। हमारा और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप ये 5-6 चैप्टर कर जाओ इसमें से। जैसे एक आपका ये वाला हो गया, ठीक है, एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, एक हमारा ह्यूमन आई का डायग्राम। हाँ, और सबसे बड़ी बात, सारे बच्चों को डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अब फिर बैक टू दी 50+ वाले पे मार्क्स पे आते हैं। आपको एक ह्यूमन आई करके जाना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करके जाना है, नॉन मेटल्स करके जाना है, लाइफ प्रोसेसेस आप कर लेना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटरी, राइट। इसे में आपके कितने मार्क्स बन गए, नॉर्मल आपके 45+ मार्क्स इसमें बन रहे हैं। और आपका जो आर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है वो आपके स्कोरिंग मार्क्स है, तो इट मीन्स आपके 50+ ये वाले हो गए। जिनको 50+ से ज़्यादा स्कोर करना है वो ये चैप्टर्स करके जाएंगे जो मैंने बॉक्सेस में करे हैं। जिनको अपना 90+ और 95+ मार्क्स अचीव करने हैं उसके लिए पहले ही स्ट्रेटेजी बता दी गई है।